बंधे से बंधे मिला छुड़ाने का क्या उपाय, कर सेवा निर्बंध की तो पल भर में छुड़ाए। मेरा महादेव मुक्त है, इसीलिए शंकर जी का एक भी नाम है मुक्तेश्वर महादेव। मुक्ति देने में समर्थ भगवान शंकर है, भगवान महादेव है। इस इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं तो अभी कोई भगवान को याद नहीं करता। सब खाते हैं सब पीते हैं और कोई सो जाते हैं। મને તો ખબર નહીં, મારે તો પ્લાનમાં એવું થાય ને કે મારી બાજુમાં જાડો માણસ આવે એટલે મારે તો પછી કલાકો કાઢવી બહુ ખબર નહીં, મારા ભાગમાં આવું જોઈએ। બોલ, આ વખતે એવું થયેલું, મેં કીધું આ ક્યાં આવ્યું। छोटा सा पतला व्यक्ति हो तो ठीक रहता है, लेकिन इतना बड़ा बगल में आ जाता है। श्वास लेते तो ऐसे भी फूलता है और ऐसे भी फूलता है। कोई भगवान को याद नहीं करते। एक बार पायलट ने बोल दिया कि खतरा है, वातावरण बहुत खराब है, 2 बार ऊपर नीचे किया और सभी खाना छूट जाता है, पीना भी छूट जाता है। ईसाई लोग ऐसे करने लगते, इस्लाम लोग ऐसे करने लगते, हम सब माला करने लगते, कोई हनुमान चालीसा, कोई शिव चालीसा, कोई भगवान 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 भगवान। क्यों? कि गिरेगे तो मरेंगे। इसलिए भाव से प्रभु को याद करने वाला बहुत कम लोग है, भय से याद करने वाले लोग बहुत है। तो भय से याद करते हैं उनका तो कल्याण हो न हो, लेकिन भाव से जो याद करते हैं उसका बड़ा कल्याण होता है। इसलिए भाव से और बिना शर्त परमात्मा की भक्ति करते हैं, इस भक्ति को कहते हैं सद्भक्ति। विवेको वर्धते कथम। आप कहिए सुत जी, हमारे जीवन में विवेक की वृद्धि कैसे हो सकती है? कोई भी क्षेत्र में सफलता पाने चाहते हो तो विवेक हमारा मूल है। एक बार नहीं, हमने बार बार कहा, विवेक ये जीवन का मूल है, जीवन की जड़ है। विवेक ये पर्ण नहीं है, विवेक ये फूल नहीं, विवेक ये फल नहीं। विवेक तो हमारा मूल है। व्यवहार में विवेक, आहार में विवेक और वाणी में विवेक। वो व्यक्ति आसमान के तारे भी तोड़ सकते हैं। तलवार की पहचान उनकी धार है, तलवार की पहचान उनकी धार है, और मानव की पहचान उनका व्यवहार है। मानव की पहचान उनका व्यवहार है। इसलिए व्यवहार में विवेक रखना चाहिए और आहार में विवेक रखना चाहिए। आजकल के लोग बड़े रोगी हो रहे, कारण क्या है? आहार का विवेक चूक गए हैं। आपके शरीर में डायबिटीज है तो आपको मीठा नहीं खाना चाहिए, और कोई दे ये प्रसाद है तो प्रसाद के रूप में हम खा जाते हैं। लेकिन प्रसाद को एक बहाना है, लेकिन आपको खाने का मन है। आहार में विवेक, व्यवहार में विवेक, आहार में विवेक और वाणी का विवेक तो प्रधान है। तो कटु भाषा बोलने वाला मरने के बाद मृग पक्षिषु जायते, वो मरने के बाद पक्षी होता है। जो कटु वाणी बोलता है मृत्यु के बाद मृग और पक्षी बनते हैं। जिनकी वाणी में कटुता हो। विवेक और नम्रता सुख का बीज है। हम इधर उधर सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुख का बीज नम्रता और विवेक सुख का बीज है। विवेको वर्धते कथम। गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो बड़ा खतरा है। आपकी गाड़ी में जो ब्रेक नहीं है तो खतरा है, लेकिन वाणी में विवेक नहीं है तो बड़ा खतरा है। जो वाणी में विवेक नहीं है तो बड़ा खतरा है।
कटु बोलने वाला, मद जो बिकता है तो उनका मद भी नहीं बिकता। जो कटु बोलने वाला है, शहद, मद का व्यापार करते हैं तो उनका मद नहीं बिकता। लेकिन मधुर बोलने वाला, मिर्ची भी बिकता है तो उनकी मिर्ची भी बिक जाती है। कटु बोलने वाला मधु का व्यापार करते हैं लेकिन नहीं बिकता। लेकिन मधुर बोलने वाला मिर्ची का व्यापार करता है तो भी उनकी मिर्ची बिक जाती है। इसलिए मधुर वाणी हमारी एक पहचान है। मीठा बोले, स्वभाव मधुर हो, स्वभाव मधुर हो, लेकिन दूसरों को सुना देने की आदत हो। सूत्र याद रखने जैसे है। मधुर स्वभाव हो लेकिन दूसरों को सुना देने की आदत है तो उनका कोई सम्मान नहीं करता। स्वभाव मधुर हो लेकिन दूसरों को सुना देने की आदत है तो उनका कोई सम्मान नहीं करता। सुंदरता की कमी मधुर स्वभाव पूरी करता है। सुंदरता की कमी मधुर स्वभाव पूरी करता है, लेकिन मधुर स्वभाव की कमी सुंदरता पूरी नहीं कर सकता। स्वभाव मधुर हो लेकिन दूसरों को सुना देने की आदत होती। घણા માણસોને આદત હોય ને સંભળાવી દીધો અમે, આપણે કહી દીધો હવે ને। स्वभाव मधुर हो लेकिन दूसरों को सुना देने की आदत हो, मैंने सुना दिया उसको, उनका कोई सम्मान नहीं करता है। मद बहुत मधुर है, मध शहद, मद बहुत मधुर है लेकिन मधुमक्खी का कोई सम्मान नहीं करता। मद बहुत मधुर है लेकिन मधुमक्खी का कोई सम्मान नहीं करता, क्योंकि उनको डंक मारने की आदत है। उनको डंक मारने की आदत है। वाणी में सच्चाई हो, वर्तन में अच्छाई हो, वही सच्ची मानसाई है। वाणी में सच्चाई हो, वर्तन में अच्छाई हो, वही सच्ची वो मानसाई है। वो विवेक की बात है। विवेको वर्धते कथम। इसलिए वाणी का विवेक जीवन में प्रधान है। मधुर बोले, मीठा बोले, स्वीट बोले। इसलिए कबीर ने कहा ने, मीठा सबसे बोले पर बहुत कम लोग। कटु बोलने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे। पुराणों में तो ऐसा कहा है, जो कटु बोलते हैं ना उसके मुख पर कांटे उगते हैं, उसके जीवा पर कांटे उगते हैं। जो कटु बोलने वाला है उनकी प्रजा भी सुखी नहीं होती। वो खुद तो सुखी नहीं होता लेकिन उनके संतान को भी सुख नहीं मिलता जो कटु बोलते हैं। मधुर वाणी हो और मधुर वाणी में सत्य भरपूर हो, मधुर वाणी में सत्य भरपूर हो तो वाणी ही भगवान का भजन है, वो वाणी ही तप है। कबीर ने कहा, मीठा सबसे बोले। कटु बोलने में किसी को लाभ नहीं हुआ। इसलिए इस मल्लिकार्जुन महादेव के सानिध्य में, इस बर्मरा देवी के सानिध्य में, कृष्णा नदी के तट पर, शैल पर्वत पर दुनिया नियम धारण करे कि न करे, हम उपवास करे न करे, साधना करे न करे, लेकिन एक संकल्प लेकर तो जरूर उठेंगे कि हमारे मुख में से कभी कटु शब्द नहीं निकलेगा, तो भी कथा सफल हो जाती है। लेकिन बहुत कटु बोलते हैं, बहुत कटु बोलते हैं। कटु बोल पूरे जीवन कटु बोलते हो और बाद में कहते हैं डायबिटीज हो गया। हो ही जाता है। जिनको हो दुख न लगाए, जेने डायबिटीज हो ये दुख न लगाड़ता। बाकी तमे कड़वू तो थोड़ुंक बोल्या ज छो। जब हम मधुर बोलते हैं तब हमारी मुख की शोभा भी और बढ़ जाती है। कटु बोलने वाला का मुख की शोभा नहीं रहती।
इसलिए राम का, कृष्ण का, शिव का भजन करे न करे, लेकिन जरूर मधुर बोले। हमारी वाणी में, हमारे शब्द में विश्व का कल्याण होना चाहिए, और वाणी में और दृष्टि में विश्व कल्याण हो, वही सत्य शिव पूजा है। महादेव को जलाभिषेक करे, बाबा को पुष्प अर्पण करे, ये तो क्रिया है। लेकिन जहां तक हृदय में और दृष्टि में विश्व कल्याण की भावना न उठे, तब तक शिव पूजा पूर्ण नहीं होती। आप ही अभिषेक करे न करे, जलाभिषेक करे, पुष्प अर्पण करे, बिल्वपत्र अर्पण करे, अन्य सामग्री से भगवान शिव की पूजा करे, लेकिन श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ कोई शिव पूजा है। आपो दृष्टि मां तेज अनोखो, सारी सृष्टि ने शिव रूप देखो, ये बस भावना प्रकट हो जाए, वही शिव पूजा है। भगवान ऐसी दृष्टि दे कि हमारी दृष्टि में विश्व का कल्याण हो, हमारी दृष्टि में विश्व कल्याण की भावना हो। पापण झुके तो नमन हो जाता है, इसको पापण कहते हैं ना। तो उसको पापण क्यों कहते हैं? पापण गुजराती में पापण कहते हैं, पापण। उसको पापड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग आंख से ही पाप करते हैं, इसलिए उनको पापण कहते, पापण। आज रात को मैंने चिंतन किया, किसी से पास से मैंने सुना नहीं, मैं कहता ये पापण क्यों पापण कहते हैं ना, तू पापण है, तू पापिया है, इसलिए ज्यादातर हम आंख से पाप करते हैं। इसलिए मेरे महादेव की प्राचीन छवि आप देखो तो बाबा की झुकी हुई आंखें हैं, झुकी हुई आंखें हैं। बाबा कभी, अब तो नए नए फोटो बाबा ने भी खिंचवा लिया है, पहले के जो चित्र आते थे शंकर भगवान के, वो झुकी हुई नजर है। और साधु पुरुष किसी को दृष्टि नहीं देते, आशीर्वाद देते हैं लेकिन दृष्टि नहीं देते। और दृष्टि भी न करे तो भी आशीर्वाद ठिकाने पर पहुंच जाता है। आशीर्वाद कभी उनका ठिकाना नहीं भूलता। टेन के डब्बे से 5 से एक भिखारी जा रहा था, कुछ दे दो कुछ दे दो। तो ऊपर पाटिये पर बैठे हुए एक बुजुर्ग ने कहा, नीचे वाले बैठे जो बारी पर, खिड़की पर, ले भाई उनको 10 रुपया दे दे। तो उस खिड़की पर बैठे थे, उनने 10 रुपया इस भिखारी, अंधा था, अंधे भिखारी को दे दिया। इस भिखारी ने कहा आप और आपके परिवार सुखी रहे। और तीसरा व्यक्ति बैठा था, तकलीफ तीसरे व्यक्ति को ही होती है। 10 रुपया दिया किसने और आशीर्वाद मिला भी किसको? वो अंधा सुन गया और वापस आया। लेकिन वो अंधे भिखारी ने कहा, सुनिए भाई, मैं अंधा हूं लेकिन मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है। वो तो ठिकाने पर पहुंचेगा ही, वही तो ठिकाने पर पहुंचेगा ही। तो पापण झुके तो नमन हो जाता है, पापण झुके तो नमन हो जाता है, मस्तक झुके तो वंदन हो जाता है। पापण झुके तो नमन हो जाता है, मस्तक झुके तो वंदन हो जाता है। हे परमात्मा, ऐसी नजर दे कि तेरी याद आए और तेरा दर्शन हो जाए। ये परमात्मा ऐसी नजर दे, तेरी याद आए और तेरा दर्शन हो जाए। आपो दृष्टि मां तेज अनोखो, तारी सृष्टि ने, सारी सृष्टि ने मैं शिवरूप देखूं। लेकिन बोलते हैं, देखते नहीं हैं, रोज गाते रहते हैं। मुझे लगता है आज सोमवार है और शिवरात्रि भी है, तो थोड़ा सा गुजराती थोड़ा गालू जगदीश भाई खाटू वाला। आप तो हिंदी भाषी है लेकिन गुजराती हिंदी का मेल है ये तो। जो त्रिवेणी हो गया, हम तो हिंदी, गुजराती, तेलुगु और चौथा हो गया अंग्रेजी। तेलुगु यहाँ का, लेकिन प्रवचन तेलुगु में नहीं किया, अंग्रेजी में किया। तो आओ शंभू शरण पड़े, थोड़ा सा गा लो। हे शंभू शरण पड़े, मागो घड़ी रे घड़ी, कष्ट काको, कष्ट काको, दया करीने दर्शन शिव आ।
शंभु शरणे पड़ी मागू घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो कष्ट कापो दया करीने दर्शन शिव आपो तमे भगतो ना दुख हरनारा शुभ सौनु सदा करना बोलिए साथ में भगतो ना दुख हरनारा शुभ सौनु सदा करना तो मंदमती तुम्हारी अकड़ गति दुख कापो दुख कापो दया करीने दर्शन शिव आपो शंभु शरणे पड़ी मागू घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो कष्ट कापो दया करीने दर्शन शिव आपो संगे राखो सदा भूत को अंगे भस्म शमशान में छोड़ी संगे राखो सदा भूत तोड़ी बाले तिलक करू कंठे विषधरू अमृत यापो अमृत यापो दया करीने दर्शन शिव आपो शंभु शरणे पड़ी मागू घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो कष्ट कापो दया करीने दर्शन शिव आपो महादेव बाबा को याद कर, कैलाश मालिक को याद कर, ब्रह्मांड मालिक, 14 ब्रह्मांड के मालिक, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक मेरे महादेव को याद करे। मागू चितड़ो क्या जावा चाहे नेति नेति जावे कहे छे मारो चितड़ो क्या जावा चाहे सारा जग मासे तो वसु तारा माहू शक्ति आपो शक्ति आपो दया करीने दर्शन शिव आपो शंभु शरणे पड़ी मागू घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो दया करीने दर्शन शिव आपो
ताली महादेव ने वाले। बाबा सुन ले कैलाश में, हे महादेव, हे महादेव। पंथी परवासी तथा आत्म के उदासी। हूँ तो एकल पंथी परवासी तथा आत्म के उदासी। ये थाटो मती रे मती कारण मळतु नथी समझण यातो समझण यातो। दया करीने दर्शन शिव आपो। शंभु शरणे पड़ी मागु घड़ी रे घड़ी कष्ट काको कष्ट काको। दया करीने दर्शन शिव आपो। दृष्टि माते जपनो सारी सृष्टि ने शिव रूप दे। आपो दृष्टि माते जपनो सारी सृष्टि ने शिव रूप दे। ये मारा मन आवसो आवी हरि बसो। शांति आपो शांति आपो। दया करीने दर्शन शिव आपो। शंभु शरणे पड़ी मागु घड़ी रे घड़ी कष्ट काको कष्ट काको। दया करीने दर्शन शिव आपो। गुजराती में कहवाय ने गुजराती में कहे ऊंकराटा आवे आने ऊंकराटा कहवाय।
टाळो मान मदा गाळो गर्व सदा भक्ति आपो भक्ति आपो दया करीने दर्शन शिव आपो शंभो शरणे पड़ी मागू घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो दया करीने दर्शन शिव आपो